दोस्तों, कौम आद की तबाही के बाद दुनिया में अगर कोई कौम सबसे ज्यादा ताकतवर और हुनरमंद उभरी तो वो थी कौम समूद। ये लोग इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर अपने महल बना लेते थे। उनकी उम्रें लंबी थीं, जिस्म मजबूत थे और उन्हें अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड था। लेकिन शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया था। वो अल्लाह को भूलकर पत्थरों की पूजा करने लगे थे। बुराई और जुल्म उनके अंदर इस कदर बढ़ चुका था कि अब उन्हें सीधा रास्ता दिखाना जरूरी हो गया था। अल्लाह ने उन्हीं के बीच में से एक शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये जो ताकत और महल तुम्हें मिले हैं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। उसका शुक्र अदा करो और बुराई छोड़ दो। लेकिन कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे, सालेह, तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है। तुम हम ही जैसे एक इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? जब कौम ने हजरत सालेह को लगातार झुठलाया तो उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे सामने इस ठोस चट्टान से एक गाभिन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। उन्होंने सोचा ये नामुमकिन है, लेकिन हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की। जमीन हिली, चट्टान फटी और अल्लाह के हुक्म से ठीक वैसी ही ऊंटनी बाहर आई जैसा उन्होंने मांगा था। ये अल्लाह की तरफ से एक खुली निशानी थी। हजरत सालेह ने कहा, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार, इसे कोई तकलीफ मत पहुंचाना, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। अल्लाह ने उनके लिए एक इम्तिहान रखा। कुएं का पानी एक दिन ये ऊंटनी पिएगी और उस दिन कोई और पानी नहीं लेगा। दूसरे दिन पूरी कौम पानी लेगी। जब ऊंटनी पानी पीती तो वो इतना दूध देती कि पूरे शहर के बर्तन भर जाते। लेकिन कौम के कुछ बदबख्त लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि ये ऊंटनी उनके जानवरों का पानी पी जाती है और वो इस पाबंदी से तंग आ गए थे। कौम के 9 सबसे शरारती लोगों ने मिलकर साजिश की। वो रात के अंधेरे में निकले। उनमें से सबसे बदबख्त शख्स कादार बिन सालिफ आगे बढ़ा और उसने तलवार से ऊंटनी के पैर काट दिए और उसे कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह को पता चला, वो बेहद गमजदा हुए। उन्होंने कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अपने घरों में ऐश कर लो, चौथे दिन अजाब आएगा। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए और तीसरे दिन काले पड़ गए। जैसे ही चौथे दिन का सूरज निकला, एक खौफनाक चिंगाड़ और आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि उनके कलेजे फट गए। साथ ही एक जबरदस्त जलजला आया। वो अपने ही मजबूत महलों में मुंह के बल गिर गए और सब के सब खत्म हो गए। आज भी मदाइन सालेह के खंडहर मौजूद हैं, जो ये गवाह हैं कि जब इंसान घमंड करता है और अल्लाह की निशानियों को झुठलाता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी मिट्टी में मिल जाती है। अल्लाह हमें घमंड से बचाए। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इस्लामी वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।